जब मैं पॉर्न देखूंगा, जब नेताओं का आचरण पॉर्न में होगा तो फिर उसके बाद क्या करें? आप अस्पताल से भी ले गए तो फिर उसको पीआर पर किसने छोड़ दिया? 13 तारीख तक आपने हॉस्पिटल को सील नहीं किया, उसके रूम को नहीं देखा, आपने पूरी आजादी दी वहां के कपड़े को धोने का, वहां के रूम को साफ करने का, ताकि किसी बड़े रसूखदार के बेटे का कुछ भी ना मिले और इसी तरह निर्भया चिल्लाते रहे, चीखते रहे और हमारे समाज उसको बोटी की तरह नोचता रहे और हम मुख दर्शक बनते चले जाए। चलो होता है, मेरा क्या जाता है, किसी घर की बेटी है, हम क्यों पढ़े, बात खत्म हो जाती है। जबकि मैं बार बार कहता हूं, किसी की बेटी और बहन अपनी पड़ोसी से, उसके कई कारण है, उसके कारण ड्रग्स भी है, स्मैक्स भी है, सोल्यूशन भी है, व्हाइटनर भी है, नशा भी है और सोशल मीडिया भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। जब हम कई गलत चीजों की आदतें हमारी पड़ती है तो फिर मैं कहां जाता हूं? जब मैं पॉर्न देखूंगा, जब नेताओं का आचरण पॉर्न में होगा तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये बट नेचुरल है, इसको समझ लेने की जरूरत है। इसीलिए मैं इन बिंदु पर मुझे क्या लेना देना। कई लोग बोले पप्पू यादव को कि आप ये लड़ाई किसी को लड़ने की हिम्मत नहीं थी। 18 दिन के बाद विजय बाबू डिप्टी सीएम उसके घर पर जाते हैं। वो तब जाते हैं जब उनको समाज के और उन्हीं के स्वजातीय के लोग कहते हैं कि यार आपके समाज की बेटी है और पूरा बिहार और देश इस घटना को देख रही है। इतना मिनिस्ट्री हाई प्रोफाइल केस, लगातार पहले नशा किया, पहले टैबलेट लिया, फिर वो टैबलेट नहीं ली, पिता का 2 टैबलेट था, डॉक्टर ने लिखा वो दोनों टैबलेट नींद की गोली नहीं है। 2 टैबलेट, एक बेटी ने उसको, पिता ने अपनी बेटी या बेटा को फोन लगाया, बेटी का फोन उठ गया, उसने कहा पे फोन दे दो, आपने उस पे फोन से उस बच्ची को जहानाबाद के उस मेडिकल स्टोर से जोड़ दिया और आपने प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया कि बच्ची वहां से नींद की गोली ली, जबकि कोई नींद की गोली नहीं थी। उसके रूम में एक टैबलेट नहीं मिला, वह भी प्लॉटिंग खत्म हो। बच्ची वहां गई नहीं, सीसीटीवी फुटेज पे निकला नहीं। कई लोगों को अलग अलग प्लान किया गया कि बच्ची 3 लड़कियों के साथ, सहेली के साथ कभी गया में गई, कभी जहानाबाद में गई, कभी अरबल मोड़ पर गई, पार्टी थी। 2 महीने से उस बच्ची के मोबाइल में वाउचर नहीं है। मैं डीजी साहब और गृह मंत्री जी, सम्राट जी, मैं सबसे पहले आप दोनों भाई को विनम्र हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं